7.1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, राइट। बाहुबली क्वेश्चन है 7.1 का। अभी तो आप पुष्पा क्वेश्चन भी बोल सकते है ना। इन राइट ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC, ABC और C राइट एंगल है उसमें, और B यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, उसको जोड़ दूंगा। जोड़ दिया, चलो, तो आपने बोला था। नाउ राइट एंगल्स एट C, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। M क्या है? M अगर मिड पॉइंट होगा, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ AB। इट मीन्स BM इक्वल टू AM। पक्का? चलो ग्रेट। फिर उन्होंने बोला है C is joined to M to and produce to point D such that DM equal to CM। यानी यहाँ पे मुझे एक ऐसा पॉइंट D ऐसा मिल रहा है कि अगर मैं इसमें से पास कर रहा हूँ तो DM इक्वल टू क्या हो रहा है? DM इक्वल टू क्या हो रहा है? CM। इतनी कहानी उन्होंने दे रखी है। और हमें क्या पूछा है? सो दैट AMC एंड BMD कॉन्ग्रुएंट है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? AMC एंड BMD। करते हैं ऐसा कुछ? चलो, तो AMC ये है, दो ट्राइंगल हमारे पास। ये पहला क्या है? दूसरा कौन सी साइड? ये देखो हमने लिखा था BM AMD। तो देखो BM AM ये दोनों सेम थे, और DM BM। तो अब देखो, अब ट्राइंगल समझ में आया। साइड एंगल्स, और सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये डबल, हाँ। तो साइड एंगल साइड हुआ हमारा ये खेल यहाँ पे खत्म। कैसे करेंगे? चलो, उसमें DM इक्वल टू, तो हम उसको गिवन लिख सकते हैं, गिवन ही लिख देते हैं। फिर दूसरा AM इक्वल टू, वो भी हम क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB लिख सकते हैं, या तो गिवन, हमारा जो जीवन है। और दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? AMC इज इक्वल टू DMB। वो हमारे लिए क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और क्या होगा? साइड एंगल। वाओ, साइड एंगल साइड हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सर, ये दो ट्राइंगल है ना, कौन कौन से? MAC या तो CAM। ये हमारा एक पहला नंबर का क्वेश्चन आ गया, हम आगे की तैयारी में चालू कर। और दूसरा मैं लूंगा MBD। क्या लिखूंगा मैं? सर नहीं समझ में आया, ये क्या किया आपने? देखो सर, ऐसे तो आपने ड्रॉ किया Z, लेकिन जरूर थोड़ी कि Z बने। युवांश के मन में एक सवाल था, लेकिन उसके लिए मैं आपको पास्ट में ले जाना चाहूंगा। पास्ट ऊपर ही है। A के साथ क्या है? तो एंगल A, उसके साथ ये वाला B होगा। होगा कि नहीं होगा? मिल गया? पक्का कॉन्ग्रुएंस के रूल्स के हिसाब से। तो ये दोनों जो मिले ना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो Z बना रहा है। इट इज अ पेयर ऑफ, बोलो, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या लेंगे? ट्रांसवर्सल क्या लेंगे? AB। एंड देयरफॉर BD एंड AC दोनों क्या है? पैरेलल है। BD एंड AC क्या है? पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है, राइट नाउ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन चालू करते हैं कि BD पैरेलल क्या है हमारे पास? AC है। तो BC इज अ ट्रांसवर्सल। BC इज अ, तो ये मेरे लिए कौन
सा खेल बना, को इंटीरियर एंगल कौन सा, डीबीसी प्लस बीसीए, या तो ए सी कितना होगा 1, उसको हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन आपको पता है ये हमारे पास राइट एंगल था ऑलरेडी, तो मैं डीबीसी फाइंड कर सकता हूं, इसकी जगह पे 90 लिख दूंगा। तो डीबीसी क्या होगा 180 माइनस द वैल्यू ऑफ डीबीसी इज हियर 90। सेकंड आंसर वही है ना कि डीबीसी राइट एंगल है, तो हमने प्रूव कर दिया डीबीसी क्या यहाँ पे राइट एंगल है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, उसमें उसमें थर्ड आस्क क्या है उनकी। अब आपका सवाल आता है 1 करोड़ के लिए, डीबीसी एंड डीबीसी डीबीसी। अब डीबीसी कौन सा, ये वाला ट्राइंगल है, हम ड्रॉ कर देते जिससे हमारे आंखों को और आसानी रहे समझने में, मैं राइट, डी बी सी, और दूसरा ए, और दूसरा हम लोग ये भी लिख सकते थे ना, यहाँ पे ये दोनों इक्वल भी आ सकते थे। मैं क्या लिख सकता था, सीपीसीटी में कहीं लिख सकता था, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट क्या था, ट्राइंगल बी एम डी था, तो उसकी वजह से मैं क्या लिखूंगा बी डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सीपीसीटी लिख दिया मैंने। अब बी डी इक्वल टू ये है, ये राइट एंगल है और ये दोनों कॉमन है, दिख रहा है बीसी बीसी है ना, तो अब कौन सा होगा साइड एंगल। तो अब मैं लिखता हूं ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी इन ट्राइंगल डीबीसी। तो उसमें क्या लेंगे सबसे पहले बीडी इक्वल टू एसी, वो हमने क्या किया प्रूव्ड राइट। दूसरा हमने क्या लिया एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, कितना होगा 90, वो भी हमने क्या किया प्रूव किया। और हम क्या लेंगे BC इक्वल टू BC, जो क्या है हमारे लिए कॉमन साइड्स है, कैसी साइड्स है, तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB साइड एंगल। अब लास्ट बट नॉट क्या है, इसमें तो है ही नहीं, अच्छा CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमें प्रूव करना है। चलो तो वो छोड़ दो, पहले हम लोग क्या लेंगे, सर ठंडा मंगाओ, क्या लेंगे तो बोलो। अब मुझे प्रूव करना है CM इक्वल टू AB, AB कौन सा है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया बताए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ CD इक्वल टू AB लिख सकता हूँ। CPCT में कुछ लोगों को समझ में आया, ये CD और ये अपने आप ही हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या है कॉन्ग्रुएंट है, पक्का। अब दोनों का हाफ करते, हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ AB। सर ये हाफ आपने क्यों किया, हाफ ऑफ इक्वल इज दो होते इक्वल होते हैं, उसका हाफ कर तो भी क्या आएगा, इसके पास 100 रुपये इसके पास 100 रुपये, 100 दोनों का हाफ करेंगे तो लाओ 50-50 राइट। अच्छा है, तो कल से कोई यहाँ बैठेगा नहीं सर 50 रुपया ले लेते। लेकिन सर हमारा आंसर तो यहाँ पे कुछ CM दिखा रहा है और आपने तो हाफ CD और हाफ, ये आ गया सर आधा आंसर, चलो आधा मार्क्स तो मिल जाएगा। नहीं हाफ CD, तो अब CD पे चढ़ो, CD कहाँ है, ये रहा। CD का हाफ क्या है, या तो DM है या तो DM है या तो पक्का पक्का हाफ ऑफ, अच्छा DM का मतलब क्या होगा, हाफ क्या होगा DC, CM का मतलब भी क्या होगा हाफ ऑफ DC, समझ में आया ना। DC का हाफ करोगे तो दोनों मिल सकता है। मुझे किसकी जरूरत है, क्यों CM की जरूरत है, क्योंकि प्रूव में वो करना है। अगर CM की जगह पर मुझे क्या लेना होता DM, तो मैं इसकी जगह पर DM भी लिख सकता था, क्यों, इसका हाफ ये भी हो सकता है, समझ में आया,
अगर वो ट्विस्ट करके आपको ऐसा पूछे कि हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू, तो क्या आएगा बोलो? हाफ ऑफ सी डी लेंगे तो क्या आएगा? या तो ए एम आएगा या तो, क्लियर हुआ? फिर से एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं, थोड़ा लेंदी, मैंने पहले बोला पुष्पा क्वेश्चन है, झुकेगा नहीं। हमने मिड पॉइंट ले लिया था एम, उसकी वजह से बी एम इक्वल टू ए एम, फिर डी एम इक्वल टू सी एम भी उन्होंने बोला है, हमने कंस्ट्रक्शन